बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर बीएस कंप्यूटर साइंस सेकंड सेमेस्टर। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने रिटर्न ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑपरेटर ओवरलोडिंग डिस्कस किया था कि हम वैल्यू को रिटर्न कैसे करते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हम जब रिटर्न कर रहे थे तो इधर हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल को टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया था। तो उस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट से तो कोड थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इधर मैंने एक टर्म लिखा है नेमलेस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट। इधर हम क्या करते हैं, एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करते हैं काउंटर क्लास का, लेकिन उसका कोई नाम नहीं होता। ठीक है, तो इसको कहते हैं नेमलेस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट। तो इससे तो कोड अगर से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोड नंबर ऑफ लाइंस जो है वो कम हो जाते हैं। काम बिल्कुल ये उसी तरह करता है काउंटर। बिस्मिल्लाह। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है। देखो इधर उधर भी मैंने ये काउंट को प्लस प्लस किया था, ये प्रीफिक्स नोटेशन है। फिर मैं क्या कर रहा था, इधर एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था। टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में मैं फिर इस काउंट को रखा था और फिर उस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को मैं रिटर्न कर रहा था। इधर भी मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट में काउंट को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ क्या, काउंटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट जिसका कोई नाम नहीं है। उस ऑब्जेक्ट के काउंट में इस काउंट को रखो और फिर उस ऑब्जेक्ट को क्या करो, रिटर्न करो। तो ये क्या करेगा, ये एक नेमलेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा कहाँ, जहां से ये कोड कॉल हुआ है इधर। तो ये क्लास और पिछला क्लास जो है वो दोनों क्या करते हैं, बिल्कुल एक ही तरह काम करते हैं। एक मिनट। तो ये इधर मेरे साथ एरर दे रहा है, लेकिन ये बिल्कुल एक ये कोड ब्लॉक कोई मसला कर रहा है। ये बिल्कुल एक वैलिड स्टेटमेंट है और आप लोग बिल्कुल कोड ब्लॉक या DC+ में इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, इस तरह आप लोग काम निकलवा सकते हैं अपना। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये बात समझ आ चुकी होगी। दूसरी जो बात मैं इधर डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है पोस्टफिक्स नोटेशन। पोस्टफिक्स नोटेशन आप लोगों को पता है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के दो किस्में हैं। एक को कहते हैं प्रीफिक्स नोटेशन और एक को कहते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन। पोस्टफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन और पोस्टफिक्स में ये फर्क है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक वेरिएबल है, लेट्स सपोज x। तो प्रीफिक्स में ये है कि इस तरह इधर मैं क्या करता हूँ, पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाता हूँ फिर वेरिएबल लगाता हूँ। और पोस्टफिक्स में क्या होता है, लेट्स सपोज x वेरिएबल है और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा लेता हूँ। तो इसको कहते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन। तो देखिए इधर पहले इधर इस क्लास में हमने प्रीफिक्स को तो कर लिया है। क्लास से हमने क्या किया हुआ है, ये जो ऑपरेटर है ये पहले लगाया है, ऑब्जेक्ट से हमने ऑपरेटर पहले लगाया है, ये तो ठीक है, हमने कर लिया। लेकिन अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं क्या करूं, इसके बाद में लेट्स सपोज मैं इस तरह करना चाहता हूं C1++। ठीक है, पोस्टफिक्स नोटेशन। तो पोस्टफिक्स नोटेशन ये अगर मैं इधर करूं तो ये मुझे एरर देगा। ठीक है, मैं इधर इसको करता हूं, लेट्स सपोज मैं इसको पुराने वाले उस पे ले आता हूं। तो अब जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा, देखिए ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने जो कोडिंग की है वो मैंने इसके लिए की है। ये मुझे एरर तो नहीं दे रहा, लेकिन ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों, क्योंकि इस पोस्टफिक्स के लिए मैंने कोडिंग नहीं की है। तो पोस्टफिक्स के लिए कोडिंग करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यही काउंटर ऑपरेटर, काउंटर रिटर्न टाइप ऑपरेटर कीवर्ड प्लस ऑपरेटर, लेकिन इधर एक इंटीजर लगाएंगे, इंटीजर कीवर्ड लगाएंगे। ठीक है, इस इंटीजर का, इस पैरेंथेसिस के अंदर इस इंटीजर का मतलब ये है कि अब ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कोड है, लेट्स सपोज मैं दोनों करता हूं। ठीक है, सॉरी
ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कोड है, अब ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग कोड जो है वो पोस्टफिक्स नोटेशन के लिए है। ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कोड है, जैसे मैं कमेंट्स पे लिखता हूं, ये जो ऑपरेटर है ये प्रीफिक्स के लिए है। प्रीफिक्स सपोज प्लस प्लस सी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट C1 से जो पहले हम लिखते हैं, सी प्लस प्लस पहले लिखते हैं, उसको कहते हैं प्रीफिक्स नोटेशन। तो प्रीफिक्स नोटेशन के लिए ये कोड है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं सी, इसको कहते हैं पोस्टफिक्स C1 प्लस प्लस। इस C1 प्लस प्लस के लिए ये कोड है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये फर्क है कि इस प्लस प्लस के अंदर जो पैरेंथेसिस है, इस प्लस प्लस के बाद जो पैरेंथेसिस है वो खाली है, और इस प्लस प्लस के बाद जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर एक INT कीवर्ड लिखा हुआ है। इस INT का और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये कंपाइलर को एक इशारा है कि ये जो कोड है ये फंक्शन तब कॉल होगा जब हम क्या करेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट के बाद प्लस प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो इधर हम जो है ये प्लस प्लस अब इधर लगाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन। तो अब जब हम इसको कॉल करेंगे, जब हम इधर C1 के बाद प्लस प्लस लगाएंगे, अब तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। देखो कोई एरर नहीं दे रहा, ठीक है। अच्छा, इधर एक मसला है कि C2 जो है, ये C2 अब 2 नहीं होना चाहिए, C2 अब 1 होना चाहिए। C2 2 क्यों है, ये बात अब देखने वाली है, कहीं मैं एरर तो नहीं कर रहा। अब इस C1 प्लस प्लस का मतलब ये है कि C2 में पहली C1 की जो पहली वैल्यू है इसको C2 में स्टोर करो, फिर इसके बाद इसको इंक्रीमेंट करो। तो C2 में जो है वैल्यू आनी चाहिए 1, पहली, चूंकि इंक्रीमेंट होने से पहले इसकी वैल्यू 1 है, तो C2 में 1 आनी चाहिए, फिर इस बाद में ये इंक्रीमेंट होकर 2 होना चाहिए। मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, इसको बिल्ड करता हूँ, रन करता हूँ, पता नहीं कहाँ पर एरर, कहाँ पर मसला है, कि मेरे ख्याल में इस तरह होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस तरह कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ चुके होंगे। कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।